हल्दीराम आज एक फेमस और भरोसेमंद ब्रांड है जिसे घर घर में जाना जाता है और हर किराने की दुकान पर इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया की 80 करोड़ आबादी आज बेरोजगार है और कुछ ना कुछ काम करना चाह रही है। अगर आपका भी बजट बेहद कम है तो आज आप इस कहानी में जानेंगे कैसे 100 रुपये से एक छोटी सी दुकान की शुरुआत करके हल्दीराम आज 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। कैसे आप बेहद कम बजट में अपना काम शुरू कर नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। हल्दिया कैसे बने हल्दीराम। गंगा बिशन अग्रवाल राजस्थान के बीकानेर में मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे। उनके मामा उन्हें प्यार से हल्दिया कहते। स्कूल में पढ़ने बैठे तो उनका नाम वहाँ पर भी हल्दिया लिखा गया और जब उन्होंने अपना ब्रांड चालू किया तो गंगा बिशन अग्रवाल हल्दिया से हल्दीराम हो गए और इंडिया के सबसे फेमस ब्रांड में से एक बन गए। गाँव में छोटी उम्र से ही बच्चे काम पर लग जाते हैं। गंगा बिशन अग्रवाल भी 8 साल की उम्र में काम पर लग गए और उन्होंने हलवाई का काम सीखना शुरू किया। वो इस काम में इतने पारंगत हो गए कि उनकी बनाई हुई मोटी सेव, जिसे मोटी भुजिया भी कहते हैं, उसे जो भी चखता उसका दीवाना हो जाता। और आलम ये हो गया कि कुछ दिनों के बाद शादी समारोह में उनकी भुजिया इतनी फेमस हो गई कि आसपास के जो व्यापारी बिजनेसमैन बनिया लोग थे, वे उस समय बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी में बोरे भर भर कर उनकी भुजिया को ले जाने लगे और मोटा मुनाफा कमाने लगे। कुछ दिनों के बाद डिमांड इतनी बढ़ गई कि गंगा बिशन अग्रवाल के पिताजी ने जब ये जान लिया कि उनके जैसी भुजिया कोई नहीं बना रहा है तो उन्होंने उसे प्रीमियम क्वालिटी में लाकर प्रीमियम दामों पर बेचना शुरू कर दिया, यानी कि अपने दाम से डबल कीमत पर। और वो भुजिया तब भी हाथों हाथ उठने लगी। इसके बाद सन 1941 में उन्होंने अपनी पहली दुकान शुरू की। उनके स्वाद का जादू ऐसा छाया कि भुजिया मार्केट में फेमस हो गई और इसका स्वाद लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। हल्दीराम ही भुजिया के जन्मदाता बने। जैसा कि हर घर में होता है, हल्दीराम ब्रांड बन गए थे, लेकिन इनके तीनों बेटे जो बड़े हो गए थे वो अलग अलग हो गए। तो इनके बेटे ने 100 रुपये से कलकत्ता में अपनी एक दुकान चालू की, हल्दीराम भुजिया वाला, और वहाँ पर उसका जादू ऐसा छाया कि हल्दीराम की भुजिया सर चढ़कर बोलने लगी। इनके तीनों बेटे भी बिजनेस में आ गए और अब होलसेल का बिजनेस करने लगे। एक दिन शादी के लिए हल्दीराम को भुजिया का स्पेशल ऑर्डर मिला। वहाँ इन्होंने भुजिया बनाई। वो किसी बड़े बनिया के यहाँ पर शादी थी। वहाँ पर लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि इन्हें बोले कि अब इस काम को आप बड़े पैमाने पर शुरू कर दो, और इन्होंने ऑल इंडिया पैमाने पर काम करने की सोची। 1954 में नागपुर में एक और ब्रांच खोली गई। नागपुर में इन्होंने भुजिया बनाई तो वहाँ पर भुजिया नहीं चली, क्योंकि नागपुर में मीठे का ज़्यादा जोर था। तो वहाँ पर इन्होंने रसगुल्ले और रसमलाई और काजू कतली इनको बनाना चालू किया। काजू कतली और रसमलाई का इजाद इन्होंने किया तो ये लोगों को ऐसी भाई कि बस उसके बाद तो लोग वाह वाह करने लगे और इनकी काजू कतली और रसमलाई हाथों हाथ उठने लगी। जब एक प्रोडक्ट बिकता है तो दूसरा अपने आप बिकने लगता है। क्योंकि शुरुआत में इनकी भुजिया नहीं चली थी, लेकिन अब लोग मीठे के साथ जो नमकीन को पसंद करते थे, भुजिया को भी हाथों हाथ लेने लगे। तीसरी जनरेशन के बिजनेस में आने के बाद गुंजे, पापड़ी और 40 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ तैयार होने लगी। सब बढ़ चला था। कलकत्ता और नागपुर के बाद सन 1981 में इन्होंने दिल्ली में अपनी ब्रांच खोली। कभी कलकत्ता में 100 रुपये से दुकान शुरुआत करने के बाद 1981 में दिल्ली में 10 लाख रुपए से इन्होंने दुकान का स्टार्ट किया और दिल्ली में एक नए कल्चर को चालू किया। उससे पहले सभी बैठ कर खाते थे। इन्होंने खड़ा फर्नीचर लगवाया, यानी कि लोग बाग खड़े होकर खाने लगे, और उसके बाद तो ये ट्रेंड बन गया जो आज तक चल रहा है। दिल्ली में इन्होंने इतने तरह की मिठाई बनाई कि लोग बाग अचरज में पड़ गए कि इतनी तरह की मिठाइयाँ भी हो सकती है। इसके बाद धीरे धीरे ये लोग पैकिंग में आ गए और पूरे इंडिया में छा गए। आज कोई किराने की दुकान, कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर हल्दीराम के प्रोडक्ट ना बिकते हो। आजकल त्योहारों में भी हल्दीराम की मिठाई और नमकीन देने का एक चलन बन गया है। कभी 100 रुपये से शुरुआत करने के बाद, चूँकि 2021 का डेटा अभी नहीं आया, तो 2020 का जो डेटा है उसमें ये 100 रुपये से शुरू होने वाली एक छोटी सी दुकान से कंपनी आज 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। अब इनके तीनों बेटों का अलग अलग बिजनेस है, नागपुर, दिल्ली और कलकत्ता। इनके तीनों बेटों का आज अलग अलग बिजनेस है, हल्दीराम, हल्दीराम एंड सन्स और हल्दीराम भुजिया वाला। दिल्ली, नागपुर और कलकत्ता से इनके ऑपरेशन रन होते हैं। क्योंकि इनकी कंपनी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, इसलिए ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि कम पैसों से क्या किया जा सकता है, तो इस कहानी से आप सबक ले सकते हैं कि सिर्फ 100 रुपये से अगर आपके पास हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो सन 40 की बात है, जब इतने मौके उपलब्ध नहीं थे। आज तो ज़माना बिल्कुल बदल चुका। तो अगर काम करने की ठानी है तो स्टार्ट कीजिए, बेहिचक होकर स्टार्ट कीजिए। 10 से 15,000 रुपये लगाइए और टाइम दीजिए, आपका बिजनेस भी चल निकलेगा। क्योंकि 2030 में नौकरियां ख़त्म हो जाएगी और बिजनेस की बूम होगी।